वेलकम टू ब्रॉडवे ए टू ई अकेडमी। मैं रोहिणी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी 20 अगस्त आइल्स एग्ज़ाम प्रेडिक्शन। सो इन केस अगर आपने 28 अगस्त का एग्ज़ाम बुक कर रखा है तो ये एग्ज़ाम प्रेडिक्शन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बट मेक श्योर ये जो प्रेडिक्शन रहेगी ये गेस वर्क होगा और आपको ये हेल्प करेगा अपनी, अगर कहीं पे प्रैक्टिस आपकी वीक जा रही है तो उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले अगर बात की जाए लिसनिंग की तो 28 अगस्त को जो आपका लिसनिंग का पेपर होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेडली इन पार्ट 1 यू विल एक्सपीरियंस वन वर्ड और अ नंबर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको 1 to 10 क्वेश्चन में सिर्फ वन वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आएंगे। दैट विल बी कंप्लीट द सेंटेंस और फिलिंग द ब्लैंक्स। If I talk about the second part, जो दूसरा पार्ट होगा लिसनिंग का, it will contain some of the questions like multiple choices of question, match the heading and it can be map। और जहाँ तक बात आती है पार्ट 3 की, लिसनिंग पार्ट 3 में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन मीन सम लेंथी स्टेटमेंट्स एंड अगेन मैच द हेडिंग्स। पार्ट 4 जो होगा लिसनिंग का, उसमें दोबारा से जो आप 31 to 40 क्वेश्चन एक्सपीरियंस करोगे वो रहेंगे मैचिंग द कंप्लीशन, इट मीन्स फिलिंग द ब्लैंक्स विद वन वर्ड आंसर ओनली एंड इट विल बी फ्लुएंट बट नॉट फास्ट। अगर आप अबव एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप अपने 31 to 40 क्वेश्चंस को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर कहीं आप बिलो एवरेज स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है कि आप वो लिसनिंग प्रैक्टिसेस परफॉर्म करें जो थोड़ी सी फ्लुएंट है, जहाँ पे रेंज ऑफ वोकैबुलरी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ हो रही है, मेनली इन पार्ट 4। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कैम्ब्रिज 14 to कैम्ब्रिज 17 की बुक्स, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लिसनिंग प्रैक्टिसेस अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट जो मॉड्यूल रहेगा अकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग का, तो रीडिंग की प्रेडिक्शन की अगर बात की जाए तो द फर्स्ट रीडिंग पैसेज विल कंटेन सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स ओनली विद वन वर्ड एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सेक्शन 1 पैसेज 1 में जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो रहेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स विद वन वर्ड और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो ये था 1 to 13 और 1 to 14 क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपका जो फर्स्ट पैसेज होगा इट विल बी बिट ईजी than other two passages। सेकेंड पैसेज में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग रह सकता है। यहाँ पे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे वो हो सकते हैं मैच द हेडिंग और इट कैन बी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से करें। अगर आपको फर्स्ट शॉर्ट में रीडिंग के बाद कुछ नहीं समझ में आता है तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। अदर देन लिस्ट ऑफ हेडिंग जो इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा इट विल बी मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन एंड समरी टाइप ऑफ ब्लैंक्स जो रहेंगे पार्ट 2 में। देन अगर बात की जाए पैसेज 3 की, तो पैसेज 3 में जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा दैट विल बी मैचिंग द हेडिंग। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज द रीडिंग पैसेज 3 इज कंसर्न। नेक्स्ट रीडिंग पैसेज 3 में जो क्वेश्चंस होंगे मैच द हेडिंग के अलावा इट विल बी मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन एंड येस नो नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये थी प्रिडिक्शन रीडिंग मॉड्यूल की कि रीडिंग आपकी किस तरह से रहेगी। तो ओवरऑल जो रीडिंग का लेवल होगा इट विल बी मॉडरेट, मतलब बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी रीडिंग। बट एक पैसेज ऐसा हो सकता है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो एंड वो एक्सपेक्टेड है, या फिर वो रीडिंग पैसेज 2 होगा या फिर रीडिंग पैसेज 3। बट ज़्यादातर चांसेस ऐसे ही हैं कि आपके फर्स्ट रीडिंग पैसेज और थर्ड रीडिंग पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं, जो पैराग्राफ है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो हो सकता है कि शायद आपको सेकंड पैसेज जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे। बट टाइम मैनेजमेंट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वल टाइम मैनेज करें जिससे कि आप अपनी रीडिंग को टाइम से पहले वाइंड अप कर सको। नेक्स्ट अगर बात की जाए राइटिंग की, तो राइटिंग की जो प्रेडिक्शन होगी मोस्ट एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर ऐसे राइटिंग मीन्स फॉर पार्ट 2 टास्क 2 में जो चीज़ आपको पूछी जाएगी उसमें ज़्यादातर चांसेस हैं जो प्रीवियस टेस्ट हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली कि आपको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं इट कैन बी एग्री और डिसएग्री,
इट कैन बी टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, साथ ही साथ इज इट अ पॉजिटिव डेवलपमेंट और अ नेगेटिव डेवलपमेंट, तो ये ओपिनियन बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ जाएगा। डिस्कशन बेस्ड एसेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मीन्स डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, सो ये अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम ओपिनियन एंड डिस्कशन बेस्ड एसेज यू नीड टू रिवाइज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। एंड एज फार एज अ पार्ट 1 ऑफ राइटिंग इज कंसर्न, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड टास्क रह सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ आ सकता है विद सम ट्रेंड्स, यू कैन एक्सपीरियंस सम फ्लक्चुएशंस इन अ ग्राफ, इन अ लाइन ग्राफ और बार ग्राफ, और आइदर इट कैन बी प्रोसेस और टेबल चार्ट। तो इनकी प्रैक्टिस थोड़ा सा अच्छे करके जाएं, बिकॉज इन द प्रीवियस टेस्ट स्टूडेंट्स हैव एक्सपीरियंस्ड मैप, पाई चार्ट, तो हो सकता है शायद इस बार आपको जो टेस्ट में पूछा जाएगा इट विल बी ग्राफ विद ट्रेंड, प्रोसेस एंड टेबल, सो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द स्पीकिंग, तो स्पीकिंग के लिए स्टूडेंट को मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि इफ़ यू आर वरी अबाउट योर क्यू कार्ड, तो अभी आपको कोई भी नया क्यू कार्ड नहीं पूछा जाएगा, यू कैन गो विद द प्रीवियस PDF ओनली। एंड अगर आपका टेस्ट हो चुका है देन डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, और ज़रूर बताएं कि आपको पेपर में कौन सा टॉपिक पूछा गया है एंड हाउ वॉज योर स्पीकिंग, जिससे कि फर्दर आने वाले डेट्स में जिन भी बच्चों की स्पीकिंग है वो अपने आप को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन से स्पीकिंग के टॉपिक पूछे गए हैं एंड ओवरऑल आपका स्पीकिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू।